नमस्ते मित्रों। अभी मैं हिंदी विषय से हिंदी साहित्य का इतिहास लाया हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी होने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार हुआ, अथवा हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को निम्न 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काल है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक का समय है। वीर गाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग तथा सचेत कवियों का काल है। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक के बीच की है। भक्ति काल का समय सभी साहित्यिक मनीषियों ने 14वीं से 16वीं शताब्दी तक माना है। इस काल को लगभग सभी ने भक्ति काल के रूप में स्वीकारा है। तीसरा है रीति काल। रीति काल संवत 1700 से 1900 तक के बीच की है। यह सही है कि इस काल में श्रृंगारिक रचनाएं अधिक हुई, परंतु इस काल में वीर रस की रचनाएं भी सामने आई। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक का है। इस काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा है। इस काल में विशेषताएं गद्य की ही प्रचुरता थी। साहित्य की अन्य विधाएं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, रेखाचित्र, डायरी, गद्य काव्य, कविता आदि हमारे सामने आई। इस आधार पर इस काल को आधुनिक काल कहा जाने लगा। इस प्रकार मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में मैंने जाना। और प्रश्न नंबर 2 है वीर गाथा काल यानी आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर है कि इस काल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता है ऐतिहासिकता की कमी। इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवि में जिस सावधानी की आवश्यकता है वह इन कवियों में नहीं है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में इन कवियों ने इतिहास की अधिकांशतः अवहेलना की है। इस काल में रचित 4 काव्य प्राप्त हुए, जो है खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। 2 नंबर में है युद्धों का वर्णन। वीर गाथा काल का प्रमुख विशेषता नंबर 2 है युद्धों का वर्णन। इस काल की परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की थी कि कवि युद्ध काल में तलवार चलाया करते थे तथा शांति काल में कविता रचना करते थे। चंद्रवरदाई के बारे में तो प्रसिद्ध यह है कि वह महाराजा पृथ्वीराज का मंत्री, सखा, सामंत आदि सभी कुछ था। तीसरी विशेषता है रासो ग्रंथ। इस काल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथी विशेषता डिंगल अथवा पिंगल भाषा। इस समय के ग्रंथों में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल राजस्थानी साहित्यिक भाषा है जो वीरत्व के स्वर के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांचवी विशेषता वीर और श्रृंगार रस। इस काल की प्रमुख विशेषता यह है कि वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी कई रूपों में सजीव वर्णन किया गया है। इस काल के युद्धों का प्रमुख कारण नारी था। और छठी विशेषता विविध छंद है। इस काल के साहित्य में जितना अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद के शब्दों में रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता समाप्त हुई। अगली है
भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताएं। मित्रों, मैं बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2014, 15, 16 में भी इससे पूछा गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है। तो मैं बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक के कालखंड में भक्ति की प्रधानता देखकर इसका नाम भक्ति काल रखा और इसे दो धाराओं में विभक्त किया। पहली धारा निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो शाखाओं में बांटा, ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इस प्रकार सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त किया। इस काल के प्रतिनिधि कवि है कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता है। भक्ति काल को अपनी काव्यगत श्रेष्ठता के कारण हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है कबीरदास, इन्हें संत कवि भी कहा जाता है। प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है जायसी, जो सूफी कवि है। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है।